हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम और शिक्षण का अर्थ का विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम लोग इसको देखते एकदम व्यवहारिक तौर से देखेंगे। इसको समझने के बाद या अर्थ जानने के बाद आप कोई भी किताब कहीं से भी कुछ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल आसान से और बहुत आराम से समझ जाएंगे। चलते हम लोग शिक्षण क्या है। शिक्षण का मतलब ही होता है एक प्रकार से अगर कहा जाए पढ़ाना। शिक्षण का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। अब रह गई बात कैसे पढ़ाना। पढ़ाने के लिए तो कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पढ़ाना है औपचारिक रूप से। औपचारिक का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी भी निश्चित हो, पाठ्यक्रम भी निश्चित हो, विषय वस्तु भी निश्चित हो, समय भी निश्चित हो, एक प्रकार से वैधानिक स्वीकृति हो, ऐसे ढंग से वो पढ़ाना औपचारिक रूप से, यानी जहाँ पर इन सब गतिविधियाँ क्या हो, सुनिश्चित हो। औपचारिक रूप से कक्ष में, यानी जो क्लासरूम है उसमें अध्यापक द्वारा उपयुक्त विधि, जो उस विषय को पढ़ाने के लिए अच्छा हो, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु का ज्ञान देना या विषय वस्तु के व्यवहार के बारे में बताना, संबंधी जो बातें प्रस्तुत की जाती है वो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। जैसे अध्यापक क्या करता है? कक्ष में पढ़ाता ही है ना, किसी विषय वस्तु को ही पढ़ाता है ना। किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसके विषय में जो प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, किसी कक्ष में किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, कक्ष में किसी विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज किया गया है, यानी औपचारिक रूप से विद्यार्थी भी निश्चित है, अध्यापक भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है, संस्था भी निश्चित है, विषय वस्तु भी निश्चित है, और क्या पढ़ाया जाना ये भी निश्चित है। यानी औपचारिक रूप से कक्ष में अध्यापक द्वारा उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु का ज्ञान या व्यवहार को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण। अगर हम देखें तो शिक्षण क्या है? ज्ञान के एक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? ज्ञान के प्रस्तुतिकरण की क्या है? एक प्रक्रिया है, जिसमें विषय वस्तु, विद्यार्थी, ज्ञान इत्यादि सब क्या है? सुनिश्चित किया जाता है। कैसे देना है, क्या देना है, किसको देना है, सब निश्चित होता है। तो एक प्रकार से अगर हम शिक्षण क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रयोग किए जाने वाले क्रियाकलाप और उसका व्यवहार संयुक्त रूप से सम्मिलित होता है। यानी शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक का व्यवहार, कला कौशल इत्यादि ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं। कहाँ पे? कक्ष में। उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अध्यापक क्या करता है? कक्ष में जो पढ़ाने का प्रयास करता है उसमें सभी प्रकार की योजनाओं को मिला करके, सभी ज्ञान, क्षमता, योग्यता, कौशल इत्यादि को मिला करके सभी तरफ से घेराबंदी करते हुए विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य करता है। इसीलिए शिक्षण पढ़ाने की एक व्यूह रचना है, ऐसे भी कह सकते हैं। शिक्षण क्या है? पढ़ाना क्या है? ज्ञान का कौशल के माध्यम से व्यूह रचना प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। यानी शिक्षण क्या है? एक प्रकार से ज्ञान का, व्यवहार का, क्रिया का एक व्यूह रचना है, एक घेराबंदी है, जिसके माध्यम से अध्यापक रुचिपूर्ण ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण। उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण। यह अध्यापक के माध्यम से चलती है। इसमें ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि को अध्यापक द्वारा जानबूझ करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है। ज्ञान को उनके दिमाग में ठूसने का कार्य किया जाता है। उनके दिमाग में ठूसने का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। उससे हम क्या कहते हैं? शिक्षण। अब चलते हैं हम लोग, अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? सामान्यतः जो अधिगम आप लोग जानते हो कि
जैसा हम व्यवहार सिखाना चाहें वैसा अगर आप सीख लिए व्यवहार तो उसको कहा जाता है अधिगम। लेकिन इस बात का हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा, अधिगम जब भी होता है तो अधिगम की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए, उत्तरोत्तर व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, व्यवहार में सुधार होना चाहिए, तब अधिगम कहा जाएगा। जो सीखने से आपका पतन होता है उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। या जैसे कहे कोई चोरी करना सीख लिया, देख करके चोरी करना, तो उसे अधिगम नहीं कहेंगे, क्योंकि अधिगम जो है, जो हम लोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। चोर की नज़र में चोर बन गया हो तो वो चोर, दोनों चोर समाज में प्रतिष्ठित हो गए, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अधिगम तब कहा जाएगा जब वह अच्छी चीज़ सीखने से आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपके अर्थ में या अन्य दृष्टिकोणों में उत्तरोत्तर विकास हो या अपेक्षित सुधार हो, परिवर्तन हो, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। इसका देखते हैं अर्थ थोड़ा सा। प्रशिक्षण यानी बीएड प्रशिक्षण के अंतर्गत तो अधिगम किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया, यानी अध्यापक जो पढ़ाता है, शिक्षक द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों के ज्ञान और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। यानी अध्यापक जो चीज़ पढ़ा रहा है उस पढ़ाने के अनुसार छात्रों के ज्ञान या व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो पढ़ाया गया उसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा? अधिगम हो रहा है। इसको फिर से देखिए, अध्यापक द्वारा जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, नहीं, शिक्षण की प्रक्रिया में जो कुछ भी ज्ञान व्यवहार सिखाया जा रहा है, उस ज्ञान व्यवहार को सिखाने के बाद विद्यार्थियों में वैसा अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके हमको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या है? शिक्षण का परिणाम है। जो सिखाया जा रहा है यदि आपने वैसा सीख लिया तो आपके व्यवहार में या आपके ज्ञान में परिवर्तन हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम। उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के ज्ञान और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, यानी जैसा वो शिक्षण किया था, जैसा वो बताया था, वैसा परिवर्तन अगर हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षण की सफलता, यानी इस शिक्षण की सफलता किसमें है? अधिगम में है। यानी जो कुछ भी अध्यापक ने पढ़ाया वह आपने सीख लिया तो आपको अधिगम हो गया। यानी शिक्षण की सफलता क्या है? अधिगम है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, अधिगम उसका परिणाम है। शिक्षण एक अध्यापक है और अधिगम एक विद्यार्थी के रूप में है। यानी जो कुछ शिक्षण किया जा रहा है, जो कुछ पढ़ाया का कार्य किया जा रहा है, यदि वैसा विद्यार्थी सीख लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये अधिगम स्वतंत्र भी होता है। एक थोड़ा सा और भी जानिएगा, अधिगम शिक्षण से थोड़ा स्वतंत्र होता है, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया होती है अध्यापक के भी माध्यम से चलती है, अध्यापक के बिना भी चलती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक इत्यादि रूपों में वो चलती रहती है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया जो है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वह अध्यापक के माध्यम से चलती है, स्व के माध्यम से भी चलती है, पास पड़ोस सहपाठियों के भी माध्यम से चलती है। इसलिए अधिगम क्या है? एक स्वतंत्र रूप से चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम की। जबकि शिक्षण क्या है? एक नियंत्रित प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है? एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। कहने का हमारा मतलब ये है कि शिक्षण का परिणाम अधिगम होता है, परंतु अधिगम पूरी तरह से शिक्षण पर ही निर्भर नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि अधिगम जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण की सफलता का मापदंड है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अधिगम क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया का मापदंड है। यानी शिक्षण के माध्यम से यदि आप सीख लिए तो अधिगम अच्छा है, शिक्षण भी अच्छा है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। अब हम आगे के वीडियो में इन दोनों के अवधारणाओं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।